चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम करेंगे पार्ट नंबर 3 72 इसको करना है, ठीक है। तो 72 के हम करेंगे पहले फैक्टर। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 से करा 2 9 जा 18, 3 से करा 3 3 जा 9, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। इसके फैक्टर हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 के तो हमारे 3 टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन 2 हमारा जो है वो 2 टाइम्स है, जबकि हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें प्राइम फैक्टर जो हमारा बना है इसमें 3 जो है एक कम है, तो मुझे जो है एक 3 यानी 3 जो है हमारा वो 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा। तो मैं इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर 3 does not appear, 3 does not appear in a group of 3। यानी 3 जो है ये नंबर 3 जो है ये हमारा 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इन द ग्रुप ऑफ 3 वी नीड वन मोर ठीक है, वी नीड वन मोर 3 टू मेक इट का मतलब क्या हुआ 72 लिख दें, टू मेक 72 ए परफेक्ट क्यूब। हमें एक 3 और चाहिए, 3 जो कि इसको परफेक्ट क्यूब में बदल देगा। तो अब मैं इसको करूंगा, यहाँ पर जो मुझे नंबर मिलेगा 72, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 3 एक चाहिए, तो कितना जाएगा 216 हो जाएगा। अब मैं 216 के अलग से जब मैं वो करूंगा फैक्टर करूंगा, तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, इसके फैक्टर होंगे तो यही एक 3 और आ जाएगा इसमें। इसको चाहे तुम अलग से करो, तुमने पहले जो कर रखा है, क्योंकि हमें एक 3 और चाहिए तो इसमें एक 3 और ऐड कर देंगे। कैसे 2 इंटू 2 जो ये हो रखे 3 टाइम्स है, और ये 3 क्योंकि 2 टाइम्स था, अब हमने इसको 3 टाइम्स कर दिए, वही होगा। इसके फैक्टर यही होंगे, चाहे तुम अलग से करके देखोगे तो भी यही आना है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 की पावर भी 3 हो गया और ये 3 की पावर भी 3 हो गया। तो जब पावर हमारी 3 में आ गई, यानी हमारे पास जो है ये 3 के ग्रुप बन गए। तो जब 3 के ग्रुप बन जाते हैं, इट मीन 216 जो था हमारा क्या बन गया, यानी 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब ये 216 आया कैसे, ये क्वेश्चन तो 72 था ना, हमने क्या किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा था, मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया था 217, जिनके फैक्टर जो है 3 के ग्रुप हो गया। तो अब हमें यही लिखना है, हमारे से क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम किस तरह, तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको थोड़ा लिख दें, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 72 should be multiplied to make a perfect cube is क्या था, 3। हमारा आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज 3, यानी 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया ये, ठीक है। तो आंसर हमारा मेन ये है कि 3 वो नंबर है जिससे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका 3rd पार्ट। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। तो दोबारा जो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, कोई नहीं लिख देंगे इसको बार जो है। अब इसके बाद इसी का 4th पार्ट है 675।
तो पहले मैं क्या करूंगा 675 के हम फैक्टर कर लेंगे 675 ये हमारा 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1 कैरी 15 हो गया 3 5 जा 15 ऐसे काम तुमने करे होंगे स्क्वायर रूट जब निकाले थे फिर इसको करेंगे 3 से करेंगे 3 7 जा 21 1 कैरी 3 5 जा 15 फिर इसको 3 से करो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 अब ये 5 से करो 5 5 जा 25 फिर 5 से करो 5 1 जा 5 तो इसके फैक्टर क्या हुए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 टाइम्स 3 हो गया और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर फिर वही देखो कि इसका तो हमारे पास क्यूब बन रहा है ना मतलब 3 की 3 टाइम्स है लेकिन ये जो 5 है ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमें क्या चाहिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई एक 5 और चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा है ना 3 बनाना है भाई 3 का जैसे ये पेयर बना हुआ है इसमें 3 का चाहिए था क्यूब के लिए 3 ही नंबर आने चाहिए ठीक तो क्या करेंगे यहाँ क्या लिखेंगे हम जो है अब हमारे पास क्या चाहिए हमें लिखेंगे द प्राइम फैक्टर वही चीज लिखनी बार बार द प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट appear in a group of 3 ठीक है तो इसके मतलब क्या हुआ वी नीड कितने चाहिए हमें 5 एक चाहिए वी नीड 1 more 5 we need 1 more 5 we need 1 more 5 to make 675 to make 675 a perfect cube तो अब मैं क्या करूंगा इसको जो है 675 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब बना या नहीं बना इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 5 जा 25 7 5 जा 35 और 2 37 6 5 जा 33 ये बन गया। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं 3375 के फैक्टर यही होंगे बार बार जो तुमने फैक्टर किए वही फैक्टर होने हैं 3 मल्टीप्लाई 3 अब यहाँ पर होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 लेकिन एक 5 जो है वो और बढ़ जाएगा जो हमें चाहिए जो कम हुआ ना वो यहाँ बढ़ गया तो इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया इससे हमारे क्या बन गए अब यहाँ पर 3 की पावर भी 3 बन गया और 5 की पावर भी 3 बन गया इट मीन्स 300 तो 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। कब बना परफेक्ट क्यूब जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ वो यहां लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर by which 675 should be multiplied to make a perfect cube is 5. The smallest number by which 675 should be multiplied to make a perfect cube is 5. ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है ये हमारे पास हो गया इसी का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम इसके 5th पार्ट में। इसका 5th पार्ट देखें 5th पार्ट है 100 तो 100 के हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे 2 से 2 5 जा 10 0 2 से करा 2 2 जा 4 1 कैरी रह गया 2 5 जा 10 5 से करा 5 5 जा 25 फिर 5 से 5 1 जा 5 तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 into 2 into 5 into 5 ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर देखें
यहाँ पर हमारे पास 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, जबकि हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कितने टाइम्स है, तो हमारे 3 टाइम्स होने चाहिए। जब 2 जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए था, 5 भी हमारे पास 3 टाइम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको ये अभी हमारा ये 100 जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे, द प्राइम फैक्टर, यही चीज लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर 2 and 5, अब 2 होंगे इसमें, 2 and 5 does not, the prime factor 2 and 5 does not appear in a group of 3, इसी ग्रुप में 3 में नहीं आ रही है, ठीक है। तो we need one more 2 and 5 to make 100 a perfect क्यूब। हमें ये और चाहिए, एक और चाहिए, 2 और 5। तो यानी हमारे पास अब नंबर क्या हो, 100 था ना, हमें एक 2 चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करनी है, एक 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 1000। अब यदि 1000 में फैक्टर करूंगा तो होंगे यही, उसमें क्या होगा, एक 2 और भी आ जाएगा और एक 5 भी आ जाएगा, इसलिए इसको दोबारा फैक्टर अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने 100 के करे हैं ना, उसी को लिखना है बस। हम क्योंकि इसको परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं तो एक 2 चाहिए और एक ही हमें इसके साथ 5 भी चाहिए, तो 3 बार हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 भी हो गया और 5 की पावर 3 भी हो गया। इट मीन्स 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। हमें पता लग गया कि ये हमारा जो है परफेक्ट क्यूब है, तो 1000 हाँ इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो कब बना ये, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ जो हमने इसको मल्टीप्लाई करी, वो ये है 2 into 5 यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 100 should be multiplied to make a perfect cube is 2 into 5 यानी 10। ये हमारा आंसर है। इन दो को 100 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 2 into 5 यानी 10 से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए मुझे इसमें जो है लिखना तो ये, तो मैं इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, है तो वही क्वेश्चन, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी, अब मल्टीप्लाइड की जगह सिर्फ डिवाइडेड आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसी क्वेश्चन को करके ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूरा लिखने की बजाय इसको यहाँ पर डिवाइडेड लिख देता हूँ, डिवाइडेड टू मेक ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन तो वही है पूरा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है अभी इस तरीके से बन गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। वही क्वेश्चन वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइडेड था। तो इसके पार्ट, फर्स्ट पार्ट में है 81, सेकंड पार्ट में है इसके 128, थर्ड पार्ट में है इसके 135 और फोर्थ पार्ट में है इसके 192 और फिफ्थ पार्ट है 704। ये है क्वेश्चन। अभी तक हमने मल्टीप्लाई का किया था, अब यहाँ पर जो है वो डिवाइडेड है, यानी अब हम इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो है वो नंबर वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा,
ठीक है। तो देखें पहला पार्ट इसका सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है 81 ठीक। क्या होगा इसमें, इसके पहले हम फैक्टर करेंगे 81 के फैक्टर यहाँ करेंगे। 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से करा 3 9 जा, फिर 3 से करा 3 3 जा, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे हमारे पास ये जो है 4 टाइम्स आ गए। अब यहाँ पर देखें, इसका तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है ना, 3 3 का जोड़ है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक। तो अब पहले वही लिखेंगे। अब हमारा 3 हमारा जो है यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर, जैसे उसमें क्या था पहले वाले में, बिल्कुल उस तरह से करना है। द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट appear in a group of 3, बिल्कुल उस तरीके से, in a group of 3, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो है इसमें अपियर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, ठीक है। जब यहाँ पर क्या 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है। तो यदि हम अब अगर किससे डिवाइड करें, यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन बचेगा वो हमारा, उसमें हमारा 3 नहीं आएगा। तो यानी द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ यही लिख देते हैं, इफ वी डिवाइड किस नंबर को, इफ वी डिवाइड द नंबर 81 बाई 3, अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें, then divide by 3, then 81 बार उनको, then the number will be a perfect क्यूब। अगर मैं इसको, अब मुझे इस 3 को हटाना है, तो द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, तो इफ वी डिवाइड द नंबर 81 बाई 3, देन द नंबर विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो हमारा जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कैसे, देखें 81 है, 81 था ना, मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से, तो 3 से डिवाइड करके आएगा 27। 3 से मैंने इसको डिवाइड करा तो क्या बना, ये 27 बन गया, ठीक है। 27, अब 27 का क्या होता है फैक्टर हमें पता है, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 3, ये हो जाता है ना। तो यानी हमारा 27 जो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, देन द नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब। कैसे आ गया, 3 से डिवाइड करा, इतना आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे जैसे पहले हमने उसमें लिखा, इसमें लिखेंगे हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर, यहां से अलग है, hence the smallest number by which क्या था 81 should be divided to make it perfect, cube is 3। ये वही चीज लिखनी है यहाँ पर,
स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 शुड बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड आ जाएगा। बस ये करना है तुम्हें जो है, जब हमने फैक्टर करें ना, द प्राइम फैक्टर 3 जो है, 3 हमारे पास डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3। इफ वी डिवाइड द नंबर 81 बाय 3 देन द नंबर विल बी ए परफेक्ट क्यूब। हमने 81 से डिवाइड किया 27 आ गया, 27 का हमें पता फैक्टर नहीं है, तो नंबर हमारा जो है यानी हमने इसको डिवाइड करना है। और अगर यही चीज मल्टीप्लाई में कहता तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई में हमें 3 into 3 चाहिए, 2 3 और चाहिए होते हैं, है ना। तो वहां पर हमें लिख देते हैं प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप 3 इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर 81 by 3 into 3। वहां मल्टीप्लाई का था, यहाँ डिवाइड का है। नेक्स्ट देखें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक। ये बार बार लिखना पड़ रहा है इसको जो है, ये चीजें। चलो कोई नहीं, तुम भी बार बार इसको लिखोगे तो तुम्हें इसकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी हमें क्या लिखना है। तो देखिए आप इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 128। तो 128 के पहले हम यहाँ फैक्टर कर लेंगे। 2 से करा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करा 2 1 जा 2 16, फिर 2 से करा 8 आ गया, फिर 2 से करा 2 4 जा 8, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, फिर 2 से करा 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर जो है 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ गया। 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, ये 7 टाइम्स हमने इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने का अब यहाँ देखें हमें, क्योंकि क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाना है और क्यूब के लिए हमारे पास 3 वही नंबर 3 टाइम्स होना चाहिए। जैसे 2 है, यहाँ 2 ही 3 टाइम्स है, ठीक है। ये 2 भी 3 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 जो है हमारे पास ये 1 टाइम आ रहा, तो हमें इसको हटाना है ना। डिवाइड का मतलब होता है उस नंबर को हटाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा जाएगा द प्राइम फैक्टर 2 इज द प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट, यहाँ पे 2 ये तो आ रहा है, ये ग्रुप में नहीं है। समझा किसकी बात कर रहे हैं हम, इस 2 की बात कर रहे हैं अकेले की। द प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट appear in a group of 3। फिर बताओ, हम ये 2 जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमारे ग्रुप 3 में है, जो नहीं है उसके लिए बात हो रही है। द फैक्टर 2 इज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो इसका मतलब वी डिवाइड, इसको हटाना है ना, 2 को हटाना है, तो हटाना है वी डिवाइड the number by 2 to make 128 a perfect cube। हम इसको जो है 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर नंबर क्या आ गया 128 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा हमारा, आएगा 64, ठीक है। अब देखो इस 64 का फैक्टर करूंगा, 64 के फैक्टर जब मैं करूंगा आएंगे तो यही, अब इसमें ये 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो हम क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 जो है, एक तो ये 2 का बन गया, 6 टाइम आ जाएगा, वहां 7 टाइम्स आ रहा था, यहाँ 6 टाइम आ जाएगा। तो यानी ये हमारा 2 की पावर 3 बन गया और ये भी हमारा 2 की पावर 3 बन गया। इट मीन्स ये अब दोनों के बाद 3 3 आ रहा है ना, इसका 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो मैं लिख सकते हैं कि 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ गया। अब आया क्यों, कौन से नंबर से हमने वो डिवाइड करा वो हमें लिखना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर, वही चीज लिखेंगे बार बार, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 128 should be divided, वहां मल्टीप्लाई लिखते ना, by which 128 should be divided to make a perfect cube is क्या है वो, ये हमारा 2 होगा।
ये इसका जो है सेकंड पार्ट यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये सेकंड, अभी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसी में इसका एक पार्ट और देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 135। तो 135 के फैक्टर करें, 3 से हो जाएगा, है ना। 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करा 5, फिर 5 से करा 1। तो क्या फैक्टर हुए इसके? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर इन 3 का तो 3 टाइम्स है, लेकिन ये 5 हमारा अलग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टर 5 does not appear in a group of 3, ठीक है। ग्रुप ऑफ, ये इसमें 5 डेट इस 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है we divide the number by 5। we divide the number by 5। अब देखो, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 135 था ना नंबर, इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 27 आ गए। अब 27 के फैक्टर, अब 27 के फैक्टर होंगे तो यही, लेकिन ये 5 नहीं आएगा क्योंकि इससे डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, वही 3 आ जाएंगे यहाँ पर जो है। तो ये 3 की पावर 3 हो गई। जब पावर 3 आ गई, इट मीन्स क्या हुआ? 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया। अब ये बना कैसे परफेक्ट क्यूब? हमने क्या किया, इसको वो यहाँ लिखना पड़ेगा। कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर थी? द स्मॉलेस्ट नंबर by which 135 should be divided the smallest number by which 135 should be divided to make a perfect cube is, किससे क्या हमें डिवाइड, इसको 5 से, ठीक है 5। ये हमारा आंसर आ गया 5। अब इसके 3 पार्ट हो गए, आगे अगले पार्ट को अगले वीडियो में।